नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ क्रॉनिकल्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं हमारे जो कूलिंग पैड हमने ऑर्डर किया था एंड ई स्पोर्ट्स का। तो बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे तो टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पूरी पार्शियलिटी रहे इस वजह से मैंने इसे जितना हुआ ठंडा कर रखा है, बिकॉज आप देख सकते हो मैंने मैक्सिमम पे कर रखा है फ़ैन। तो 43 डिग्री पे हमारा है सीपीयू और जीपीयू आप देख सकते हो 37 डिग्री पर है। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इस पर। तो ये आप देखोगे कि 43 पे तो सीपीयू है और जीपीयू टेम्परेचर है 38 डिग्रीज़ पे। और अभी इसमें मैं लैपटॉप में कुछ रन नहीं कर रहा हूँ और इसमें अब मैं गेम रन करता हूँ कि इसके मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज्ड हों। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, टास्क मैनेजर भी साइड में चला लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ टास्क मैनेजर को ताकि ये चीज़ें आपको दिखा सकूँ। ठीक है, अब परफॉर्मेंस मोड पर है। अब मैं इसका फ़ैन कर रहा हूँ ऑटोमेटिक। तो अब इसकी आवाज़ कम हो गई है फ़ैन की और नीचे भी ठंडा है उसके लैपटॉप के। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे नीचे, तो यहाँ नीचे भी इसके अब ठीक है, ठंडा है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो मैं गेम रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है। तो इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ और गेम में रन करता हूँ फोर्जा होराइजन 5 ताकि हमारे मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ हों। और आप देखना कि टेम्परेचर वगैरह सब एकदम कैसे हाइक मारता है, कैसे जंप करता है एकदम। तो ये आप देखोगे गेम मैंने रन कर दी है अपने लैपटॉप पर। ठीक है, और अभी स्टार्ट हो रही है। और जब तक आप देखो कि सीपीयू की क्लॉक स्पीड बढ़ गई है, 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे चली गई है। सीपीयू टेम्परेचर भी बढ़ रहा है 70 डिग्रीज़। और अगर आप जीपीयू देखोगे तो ये अभी तो फुल उस पर नहीं गया है, थ्रॉटल पे 780 मेगाहर्ट्ज़ पर है। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमारे बड़े पैरामीटर्स। ठीक है, तो मैं स्टार्ट पे जाता हूँ। तो अभी 70 डिग्री है, ये 90 तक जाएगा टेम्परेचर, मतलब 85 से 90 तक जाता है टेम्परेचर जीपीयू और सीपीयू का विदाउट कूलिंग पैड। और नीचे भी बेस काफ़ी हीट हो जाता है। तो गेम लोड हो रही है तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक। और अभी आप देख सकते हो फ़ैन स्पीड भी सीपीयू का है 28% 2000 आरपीएम पे और जीपीयू का है 2000 आरपीएम पे ऑलमोस्ट। तो अब कंटिन्यू करते हैं गेम को। ठीक है, और देखते हैं। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यू। और ये आप देखोगे सीपीयू टेम्परेचर कैसे अब 91 डिग्री तक पहुँच गया है, 97 88 ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। और अब देखोगे आप फ़ैन स्पीड सीपीयू जीपीयू कैसे एकदम बढ़ गए हैं और आवाज़ भी शायद आपको आ रही होगी फ़ैन की वीडियो में। और ये आप देख सकते हो टेम्परेचर जीपीयू का 82 डिग्रीज़ पे चला गया है और फुल क्लॉक स्पीड है 2400 के अप्रॉक्स 2500 अप्रॉक्स जारी है। तो गेम हमारी रन हो चुकी है। मैं इस पर और लोड डालता हूँ। ठीक है, और लोड कैसे डालूँ कि इसे मैं चलाता हूँ भाई पूरी एक्सट्रीम पे। वो क्यों, क्योंकि जैसे आप देखोगे जीपीयू ये जो दिख रहा है आपको, तो अभी डेडिकेटेड जो मेमोरी यूज़ हो रही है वो 3.7 GB हो रही है। तो इसको पूरा ऊपर तक पहुंचाते हैं और पूरा लोड डालते हैं, देखते हैं कि भाई टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग में चलते हैं, ग्राफिक्स। तो अभी ये हाई पर है, इसे मैं कर देता हूँ एक्सट्रीम पे, बिल्कुल एक्सट्रीम। ठीक है, फुल जितना हो उतना देखेंगे। रीस्टार्ट नाउ, तो हमें गेम रीस्टार्ट करनी पड़ती है अगर हमें ये फिर से मतलब सेटिंग अप्लाई करनी है। तो गेम मैंने रीस्टार्ट करी है, तो आप देखोगे कि गेम अभी बंद हो गई है। तो कूल डाउन होना चालू हो गया, लेकिन कूल डाउन मैं उसे होने नहीं दूंगा और देखेंगे कि मैक्सिमम कितना जाएगा। एक रेस मैं थोड़ी सी खेलता हूँ गेम, मुश्किल से हार्डली 20 से 30 सेकेंड, तो उसमें हम देखेंगे। तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी ये टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। और मैं कोई इसमें एडिटिंग नहीं करूँगा ताकि आपको टाइम का आइडिया रहे। तो गेम मेरी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रीम मोड में मैंने स्टार्ट करी है और जब तक आप यहाँ पे हाल देखो क्या हाल जाता है सीपीयू और जीपीयू का। तो ये आप देखोगे अभी गेम लोड हो रही है और यहाँ पे जीपीयू सीपीयू और टास्क मैनेजर में आप देखोगे तो हमारा जो जा रहा है अभी 1.3 है डेडिकेटेड, इसे पूरा लगा देंगे 5.8 तक। तो अब इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू और स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने कंटिन्यू कर दिया है और अब आप देखो ये लोड हो रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे अब चली गई है 5.7 5.8 GB तक चला गया डेडिकेटेड मेमोरी।
और अब हाल देखो आप यहाँ पे CPU और GPU का। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट यही तो हमें देखना है कि भाई क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कूलिंग पैड का या नहीं पड़ता। बट पहले मैं आपको दिखा दूं कि बिना कूलिंग पैड के क्या हाल होता है। तो ये आप देखोगे तो भाई पूरा डेडिकेटेड मेमोरी चली गई है 5.7 GB तक, और मैसेज भी आ जाएगा गेम पे कि वीडियो मेमोरी लो। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड की जो रैम है वो ज़्यादा हो। तो अब मैं इसे एस्केप करता हूँ, और ये एक्सट्रीम में चलेगी तो सही, ऐसा नहीं कि चलेगी नहीं। तो ये आप देख रहे हो चलेगी, बट मैसेज आ गया मेरे पास, रनिंग लो ऑन वीडियो मेमोरी, प्लीज़ क्लोज नॉन वाइटल एप्लीकेशन और लोअर द वीडियो क्वालिटी सेटिंग्स। नोट, continuing to run with low video memory may cause instability, poor performance। तो ये मैसेज इसने दे दिया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा हमारा 6 GB में से 5.5 5.8 यूज़ हो रहा है इस वजह से। और अब मैं गेम स्टार्ट करूँगा तो ये पूरा यूज़ होना चालू हो जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, हल्का सा पुश करके ये अपना ऐसे चलती रहेगी गेम। और आपको स्पेक्स दिखाता हूँ। तो आप देख लो CPU हमारा जो दे रहा है भाई 88 89 डिग्री पे जा रहा है, और GPU भी मैं आपको दिखा देता हूँ। GPU जा रहा है 84 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी हमारी हीट जनरेट हो रही है, और CPU यूटिलाइजेशन पूरा जा रहा है इस टाइम। और मैं थोड़ा आपको चलो गेम भी रन करके दिखा देता हूँ कि भाई आप ये ना सोचो कि यार चलो आपने रखी हुई है स्टेबल तो उस वजह से है। तो थोड़ा सा 20-30 सेकंड और देखता हूँ। तो ये आप देखो एक्सट्रीम में वैसे तो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जो आगे की जगह लोड होती है ना तो यहाँ थोड़ा इंस्टेबिलिटी आने लगेगी। ऐसा नहीं कि चलाएगा नहीं, चला तो देगा ये पूरी आपकी गेम। ये देखो, ठीक है। और देखते हैं अब क्या हाल है GPU का। तो आप देख सकते हो GPU चला गया भाई 86 87 डिग्रीज पे जा रहा है GPU, और वो इसी वजह से कि भाई 87 88 इतना काफ़ी हाई टेम्परेचर जा रहा है इसका। और मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे पे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इसके नीचे मैं रखता हूँ हाथ, तो यहाँ पे भाई काफ़ी हीट बीच में जनरेट हो रही है और काफ़ी गर्म हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, गेम को बंद करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि कूल डाउन कितनी जल्दी होता है इसका। और फ़ैन पूरे RPM पे चल ही रहे हैं इसके। तो इस पे करता हूँ मैं ज़ूम, और गेम करता हूँ अपनी बंद। 89 डिग्रीज़ तक जा रहा है भाई हमारा GPU का टेम्परेचर, ठीक है। एक्सट्रीम में मैंने चलाया है, और CPU आप देख ही सकते हो। GPU पे लोड ज़्यादा है, CPU पे होता तो ये 91 94 पे जाता। और लोड मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई CPU का, ये देखो। तो CPU का आप देखोगे 28% पे जा रहा है, 28 29। बट वहीं आप GPU देखोगे अगर तो GPU जा रहा है 97% पे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि GPU पे लोड ज़्यादा है, तो इसलिए टेम्परेचर भी वहाँ ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो अब एक काम करते हैं, गेम को करता हूँ मैं एग्ज़िट, और आप देखो कि कैसे ये कूल डाउन होता है। तो ये मैंने कर दिया इसको एग्ज़िट। तो आप देखोगे क्लॉक स्पीड हमारी गिर गई है, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो गया है, 69 डिग्रीज़ पे आ गया है अभी, और 65। और आप देखोगे RPM भी कम होना चालू हो गया GPU का और CPU का, और टेम्परेचर भी गिरना स्टार्ट हो गया, 62 डिग्री 61 डिग्री पे आ गया GPU का, और CPU का 65 डिग्रीज़ पे आ गया है। अब एक काम करते हैं कि अब इसके नीचे हम लगाते हैं अपना कूलिंग पैड, और आप खुद ही देखना, मैं नहीं बता रहा कि इतना डिग्री कम कर देता है, आप खुद ही देखना वो कितना रखता है या कितना नहीं रखता टेम्परेचर, जब मैं सेम सेटिंग पे वही गेम रन करूँगा। और आपने पहले देख लिया विदाउट कूलिंग पैड क्या असर है, अब बाद में देखते हैं। तो ज़्यादा हीट डिसिपेट हो जाए, ठंडा हो जाए स्टार्टिंग से, इसलिए मैं इसे मैक्सिमम पे कर देता हूँ जब तक मैं वो कूलिंग पैड लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि मैंने फ़ैन खुद ही मैक्सिमम पे कर रखा है ताकि वो चलता रहे, कि जितना हो सके कूल डाउन हो जाए 50 डिग्री से नीचे तक। तो जब तक मैं ये हो रहा है मैं साथ ही इस पे लगा लेता हूँ अपना कूलिंग पैड, और इसको मैं थोड़ी हाइट पे रखता हूँ ताकि कूलिंग अच्छी हो। तो ये रहा मेरा कूलिंग पैड, और ये मैंने रख दिया है कूलिंग पैड पे। अब इसके बाद कनेक्ट कर लेता हूँ मैं कूलिंग पैड की वायरिंग। तो ये कनेक्ट हो चुका है कूलिंग पैड हमारा, और इसको मैं मैक्स सेटिंग पे कर लेता हूँ, यानी कि डिफ़ॉल्ट होता है ये 3 पे, तो मैंने इसे 6 पे कर लिया कि फुल फ़ैन स्पीड पे ये चले। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो मैंने कूलिंग पैड इसके नीचे लगा लिया है अच्छे से, और अब आप स्पेक्स भी देख लो इसकी। तो यहाँ पे जो CPU है वो चला गया 45 डिग्री पे, और GPU 40 पे, और आप कहोगे भाई तूने तो मैक्सिमम कर रखा है, तो मैं इसे ऑटोमेटिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब इससे क्या होगा कि एक तो कूलिंग पैड आपका काम कर रहा है और बहुत साइलेंट है। लैपटॉप का एक अनोइंग साउंड हो जाता है जब RPM पे चलता है 5000 पे GPU और CPU फैंस, तो वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है। अब मैंने इसको चला दिया है, ये मेरा चल रहा है, मैं दिखाता हूँ, लाइट्स आपको दिख रही होंगी नीचे। तो ये हमारा रन कर रहा है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कूलिंग पे। तो अब फ़ैन बंद हैं तो भी आप देख सकते हो कि कूलिंग इसकी जारी है 46 डिग्री पे CPU, और GPU की भी दिखा देता हूँ मैं 41 डिग्री, जिसमें अभी कोई लोड नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने इसे एडिटिंग के लिए भी यूज़ किया है प्रीमियर प्रो में। आप देख सकते हो आइकन ये रहा नीचे। तो जब आप नॉर्मली विदाउट कूलिंग पैड इसे यूज़ करते हो ना, तो होता क्या है कि फ़ैन एकदम तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही है, आप वीडियो भी देख रहे हो, एडिटिंग ये सब, तो वो अनोइंग लगता है एडिटिंग करते वक्त, यार इतनी तेज़ आवाज़ हो गई है। लेकिन जब से मैंने कूलिंग पैड लगाया ना, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा रिज़ॉल्व हो गया मेरा इशू, बिकॉज़ कूलिंग पैड के फ़ैन तो शांत हैं, अपने चल रहे हैं, ये मैक्सिमम पे चल रहे हैं जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, और वो इसको ठंडा कर रहे हैं। तो वो इतना टेम्परेचर रखता है कि इसके जो GPU और CPU फ़ैन का RPM है वो स्टेबल रहता है, और मतलब इतनी आवाज़ नहीं करता। और ये मैंने आपको दिखाई दिया है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गई थोड़ी बात। अब चलते हैं भाई, अब अपनी गेम रन करते हैं। तो अब मैं इस पर रन करता हूँ फिर से फोर्जा होराइज़न, ठीक है, और एक्सट्रीम मोड में। और आप देखना कि GPU और CPU टेम्परेचर कितना जाता है। अब पहले तो आपने देख ही लिया है, तो आप पीछे करके भी वीडियो देख सकते हो। तो गेम हमारी स्टार्ट हो गई है, और मैं आपको स्पेक्स दिखाता हूँ जब तक। तो ये आप देखो अब थोड़ा स्टार्ट हो गया है हलचल होनी। तो ये गेम हो गई है स्टार्ट। अब मैं करता हूँ स्टार्ट गेम, तो लोड आएगा अब इसके ऊपर। और आपको ये भी बता दूँ मैं कि आप अपना जो कूलिंग पैड है वो पावर बैंक से भी चला सकते हो। ज़रूरी नहीं उसे लैपटॉप की उससे ही चलता है, इतनी उसे मिल जाती है कि आप पावर बैंक से भी चला सकते हो उसको। तो ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि पावर बैंक से कनेक्ट करके अपने इस कूलिंग पैड को। तो अब इसे करते हैं कंटिन्यू गेम को, और आप देखो ये हो रही है हमारी लोड गेम। और यहाँ पे हाल देखो आप, हो गया है भाई, क्लॉक स्पीड पूरी चली गई है 2500, और यहाँ पे भी उठ गया है पूरा। डेडिकेटेड मेमोरी 5.6 GB चली गई है, वहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये देखो 5.6 GB चली गई है पूरी। और अब देखो हाल, जब गेम कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कूलिंग पैड है वो उसके RPM को इतना वो कम कर देता है, वो चलेंगे फुल स्पीड पे जैसा कि आपको दिख रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है उस पर मेजर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैंने गेम स्टार्ट करी है, अब आप टेम्परेचर देख लो, 72 डिग्रीज़ पे जा रहा है, 72 डिग्री सेल्सियस। गेम मेरी चल रही है, ये गेम मेरी चल गई है जैसा कि आपको दिख रहा है। और लो वीडियो मेमोरी का फिर से मेरे पास मैसेज आ गया है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देता हूँ ताकि भाई लोड होता रहे और GPU पे जाता रहे। और यहाँ मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। अब तो आप देखोगे 74 डिग्री तक जा रहा है, 75 डिग्री तक जा रहा है। जो 87-88 डिग्री तक जा रहा था टेम्परेचर, वो अब 74-75 पे आ गया है। और GPU और CPU का भी आप देख लो 80 डिग्री से नीचे गिर गया है। तो थोड़ा सा गेम को और रन करके देखते हैं कि ये कितना हाई जाता है। और ठीक है, इसे मैं वैसे ही थोड़ा सा चला के देख लेता हूँ
कि भाई लोड पड़े हमारा लैपटॉप पे और फिर मैं देखता हूँ, तो कोई पार्शैलिटी ना हो कि ऐसा लगे मैंने कोई एडिटिंग के ज़रिए आपको कुछ गलत स्टैट्स दिए हैं। इस वजह से वीडियो लंबी है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि भाई आपको प्रॉपर एक रिव्यू दूं कि भाई क्या होता है, फ़र्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता। ठीक है, गेम मैंने आप देख रहे हो चल रही है, और आप देखो अब टेम्परेचर मैक्सिमम जो जा रहा है वो 78 79 तक जा रहा है। ठीक है, 81 डिग्री पे चला गया, अब 82 डिग्री पे चला गया अब। तो मेरे हिसाब से हार्डली ये 80 मतलब 5 से 6 डिग्री या 7 डिग्री तक फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये देखोगे 79 हो गया, अब 80 हो गया, लेकिन उसमें क्या कॉन्टीन्यूस हो रहा था, 87 88 89 तक जा रहा था जीपीयू टेम्परेचर। तो ये आप देखोगे 80 डिग्री आ रहा है, और ये तो गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर हमें बता रहा है। और मैं टास्क मैनेजर में भी आपको दिखा देता हूँ कि कितना बता रहा है भाई ये टेम्परेचर। तो ये देखोगे आप 74 डिग्री 73 डिग्री तक अब जा रहा है टेम्परेचर, और यहाँ पे भी 79 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों मेजर हमें ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 9 से 10 डिग्री का हमें डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिफरेंस है ये अगर आप कूलिंग पैड यूज़ करते हो। और मैंने फुल स्पीड पे ये कूलिंग पैड यूज़ करा है एंट ई स्पोर्ट्स का। और ऐसा नहीं कि मुझे ये कोई पेड प्रमोशन है या कुछ ऐसा है भाई, जैसे हर लोग सोचते हैं ना कि हमें कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए, तो मैंने भी वैसे ही तुक्का मारा था कि यार देखता हूँ 1300-1400 रुपये का क्या काम करता है, कैसा निकलता है प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया मेरे लिए प्रोडक्ट निकला है, जैसे मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ। और अपना ही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रीमियर प्रो भी जब यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है और इतना एनोइंग साउंड नहीं होता फ़ैन का। ले भाई तू निकल पहले। और ये तो आप कह लो कि मैंने एक्सट्रीम मोड पे कर रखा है, फुल एक्सट्रीम मोड, फुल सेटिंग, मतलब फुल हमारा जा रहा है ये जीपीयू, आप देख सकते हो फुल जा रहा है, मतलब पूरे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। और ये 3D वाला भी पूरा 95% पे जा रहा है। और दोस्तों क्लॉक स्पीड भी हमारी फुल 2500 पे चल रही है। तो दोस्तों ये था एक टेस्ट कि भाई चलो जब कूलिंग पैड हम लगाते हैं तो कैसा वर्क करता है। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि टेम्परेचर जो अभी चल रहा है, अब मैं गेम करता हूँ बंद, तो देखते हैं कितनी जल्दी ये कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं गेम को कर देता हूँ एग्ज़िट टू डेस्कटॉप और इसे करता हूँ बंद। ये मैंने कर दिया, अब गेम मेरी बंद हो गई है। और आप देख सकते हो कि भाई जो हमारा जो डेडिकेटेड मेमोरी थी वो गिर गई है अब। और यहाँ पे हम टेम्परेचर भी देख लेते हैं, जीपीयू का एकदम 56 डिग्री पे चला गया है नीचे टेम्परेचर, 55 54। और सीपीयू भी आप देख सकते हो 63। तो जस्ट आप देख सकते हो 5 से 6 सेकंड में ही कितना तगड़ा ड्रॉप आया है टेम्परेचर का, जैसे ही हमने गेम बंद करी, रिसोर्सेज बंद करे। और आप देख सकते हो मुश्किल से आई थिंक हुए होंगे 15-20 सेकंड, और हमारा आ गया है 50 डिग्रीज़ पे जीपीयू सीपीयू दोनों। तो जीपीयू तो आ ही गया है 50 डिग्रीज़ पे, और वो भी जिसमें लैपटॉप का फ़ैन मतलब आरपीएम कम हो गया है। ये आप देखोगे ये वाला, ये जो है फ़ैन स्पीड ये कम हो गई है। अगर इसे मैं मैक्स कर दूँ ना तो और जल्दी गिर जाएगा। ये मैंने मैक्स जैसे कर दिया तो आरपीएम 100 पे हो गए हैं। अब आप देखोगे जो टेम्परेचर है वो और जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, तो ये 43 44 तक चला जाएगा। और जो सीपीयू टेम्परेचर है वो 54, मतलब ड्रॉप हो ही रहा है, आपके सामने ही है सब कुछ। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो कि भाई कैसे आपका कूलिंग पैड ऑलमोस्ट 8 to 9 डिग्रीज़ मैं कहूँगा, या 6 7 to 8 7 8 9, मतलब डिपेंड करता है कि आपके लोड के ऊपर, बट परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगा कूलिंग पैड, और काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आप यूज़ कर रहे हो उसे लैपटॉप के लिए। बिकॉज जितना टेम्परेचर कम होता है ना उतना अच्छा सीपीयू जीपीयू परफॉर्म करता है, ये फैक्ट है, ये तो हमें पता है। जो हीट है सीपीयू और जीपीयू की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परफॉर्मेंस के, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस घटेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ठीक है, और इसको अब मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक पे।
तो ये आप देखोगे GPU टेम्परेचर 43 42 ऐसे चला गया है और यहाँ पे भी थोड़ा दिखा रहा है, तो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है, बट कोई नहीं, 2-3 डिग्री की चलता है इतना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये नहीं कि आपने इसको बेड पर रखा हुआ है, गद्दे पे, रजाई पे, चद्दर पे रखा हुआ है, ऐसे मत करना, बिकॉज इसे नीचे चाहिए वेंट, क्योंकि नीचे से जाती है हवा और वो इसको ऊपर भेजता है हवा को, जो हमारा कूलिंग पैड है। और वही सेम इसमें भी होता है लैपटॉप में कि नीचे से जाती है हवा और यहाँ से, और जो वेंट हैं 4, वहाँ से उसकी हवा निकलती है। तो आप कोशिश यही करना कि या तो कोई सॉलिड हो, कोई छोटा टेबल हो, ताकि जो एक सॉलिड हो नीचे, जिससे कि इन्हें वेंट को जगह मिले हवा लेने की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये हमारा पावर बैंक पे चलता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं पावर बैंक लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कैसे इसका टेम्परेचर CPU का भी अब 50 के नीचे आ गया है और GPU का भी 42 डिग्री पे आ गया है। और ये सब है थैंक्स टू आवर कूलिंग पैड, जिसमें हमारे RPM फुल पे भी नहीं चल रहे, 28% पे चल रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पावर बैंक। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो लैपटॉप को हटाता हूँ कूलिंग पैड से ताकि आपको दिख सके। तो बंद करता हूँ और साइड में रख देता हूँ। और नीचे से भी देखूं तो ये इतना गर्म नहीं है जैसे पहले था, मैंने टेबल पे रखा हुआ था जब। तो दोस्तों ये केबल है हमारी उसकी कूलिंग पैड की, ठीक है। अब इसे मैं पावर बैंक में लगा देता हूँ। तो ये आप देखोगे कि पावर बैंक से भी हमारा जो ये है ये चल रहा है। आप चाहो तो इसे चार्जर वगैरह से भी रन कर सकते हो। तो ये तो बेस्ट बात है हमारे इसकी। और ये मैंने मैक्स आउट कर दिए हैं इसके फ़ैन, फिर भी मैं माइक पास ले जाता हूँ आपको थोड़ा आइडिया लग सके। तो आई होप, पता नहीं आवाज़ आई है नहीं आई है, बट कोशिश करिए मैंने। और मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि यार होता क्या है। ये जो देख रहे हो ना, ये सब मेटल का है, ये सब ठंडा हो रहा होता है, आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हीट यहाँ पे भी है ना, ये ठंडा है, तो वो हीट यहाँ से भी निकल जाती है, डिसिपेट हो जाती है। इसलिए पूरा एरिया होता है हमारा हीट डिसिपेशन का, ठीक है। और मैंने इसको यूज़ करा है, मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं 6 से 7 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए। मुझे खुद देखना था कि क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, बट अच्छी है और आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको सस्ता चाहिए और बढ़िया काम चाहिए ना, तो ये उठा लो आंख बंद करके। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो मेरी तरफ से हमारे कूलिंग पैड की, कि भाई क्या कूलिंग पैड कितना असर करता है हमारे लैपटॉप पे, और काफ़ी असर करा है लैपटॉप पे, वो आप देख सकते हो वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।